ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर लंबा है, जिसका निर्माण 5,000 करोड़ से अधिक की लागत से हुआ है। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित यूपी जरूरी है और पहले लोग आजमगढ़ के नाम से डरते थे, लेकिन आज वही आजमगढ़ आत्म साहस का गढ़ है। आजमगढ़ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आजमगढ़ की अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर की इस बेहतरीन वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी का उपहार आज आपको प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देते हुए आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। याद करिए क्या हालत थे आज से 8 वर्ष पहले के। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जाता था, पहचान का संकट होता था, पहचान का संकट होता था। लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश का नाम लेने से घबराते थे। आजमगढ़, अरे इसने मुख्यमंत्री दिए, एक एक नहीं 2-2 मुख्यमंत्री इस आजमगढ़ ने दिए और इस आजमगढ़ को पहचान का मोहताज होना पड़ा था। लेकिन आज 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ अब पहचान का मोहताज नहीं है। आजमगढ़ से अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। अब यह विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है और इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकास के लिए गति चाहिए, प्रगति के लिए गति चाहिए, समृद्धि के लिए प्रगति चाहिए और जब गति होगी तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो समृद्धि होगी और समृद्धि होगी हर चेहरे पर खुशहाली भी होगी। यही तो खुशहाली का राज है और इसी खुशहाली के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए कितनी विकास की योजनाएं पिछले 8 वर्ष में आजमगढ़ में आई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी 2018 में, जुलाई 18 में प्रधानमंत्री जी ने किया था और उद्घाटन 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। याद करिए 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को अब मैं देखता हूं आजमगढ़ के लोग, मऊ के लोग, गाजीपुर के लोग सुबह जाते हैं लखनऊ और दोपहर में अपना कार्य निपटा करके वापस अपने गांव, अपने शहर में वापस आ जाते हैं। ये होती है गति और यही होती है प्रगति। जब हम लोग 2017 में आए थे, हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम आधा हुआ था।
आधा हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आधे काम को तो हमने पूरा किया ही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा का साक्षी आप बन रहे हैं। 2021 से लगातार बन रहे हैं। 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, 300 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का बन करके पहले तैयार हो चुका है। अब इसकी कनेक्टिविटी सीधे पटना तक के लिए पूरी होने जा रही है। आप याद करिए कि पटना से लेकर के लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की पूरी कनेक्टिविटी कितनी आसान हो जाएगी। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के नायक वीर कुंवर सिंह ने जब अंग्रेजों को पछाड़ने के लिए आजमगढ़ तक अंग्रेजों का मुकाबला किया था, तब कनेक्टिविटी नहीं थी। अगर उस समय ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होता तो आजमगढ़ के लोग वीर कुंवर सिंह के साथ मिलकर के अंग्रेजों को मार मार करके खदेड़े होते और फिर यह देश 1857 में ही स्वाधीन हो गया होता। उस समय कनेक्टिविटी नहीं थी, अभाव था, कनेक्टिविटी का अभाव था। लेकिन आज पटना से लेकर के दिल्ली तक की कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने जा रही है। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि आखिरकार गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है, आखिरकार गोरखपुर की जनता को इससे क्या कुछ लाभ पहुंचने वाला है, इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है, आखिरकार इससे गोरखपुर की जनता और तमाम उत्तर प्रदेश वासियों को क्या कुछ फायदा पहुंचने वाला है? देखिए ऋषि, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दोपहर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का लोकार्पण किए और लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस 92 किलोमीटर लिंक एक्सप्रेस के दोनों छोरों पर आजमगढ़, सलारपुर और गोरखपुर के भावनापुर टोल प्लाजा के पास जिस तरह कार्यक्रम रखा गया था और जिस तरह से लोकार्पण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए और एक्सप्रेसवे में भ्रमण करते हुए भी नजर आए और कमरिया घाट पुल का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। साथ ही साथ पूर्वांचल से जुड़े गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई की बात कर ली जाए तो सीधे 91.35 किलोमीटर है। यहीं गोरखपुर के NH-27 पर जैतपुर के पास शुरू होकर आजमगढ़ से सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस मिलता है और 4 जिलों में गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे भविष्य में 6 लेन तक विस्तारित किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ के लोगों के लिए पूरी तरह से जो सुगम यात्रा बन सकेगा, क्योंकि दिल्ली जैसे स्थान, लखनऊ जैसे शहरों में जाने के लिए लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, काफी टाइम लगता था। तो इन सब चीजों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से पहल किया उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, उसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश के लोगों को तोहफा दिया है और इससे कहीं ना कहीं आम जन लोग जो अपनी यात्रा सुगम बना सकेंगे, दिल्ली जैसे कठिन यात्रा जो है कम समय पूरा कर सकेंगे। तो ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जो है कि तोहफा दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में शानदार सौगातें दी हैं लिंक एक्सप्रेसवे का, तो इससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में जिस तरह से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं लिंक एक्सप्रेसवे का, इसी का नतीजा आज तक में 4 जनपद को लिंक एक्सप्रेस जोड़ा गया है। ऐसे में देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 में उन्होंने जो भी अपने काम किए थे उसको गिनाते नजर आए। 2017 में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनी थी तो लगातार जो है कि चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे काम हो, चाहे 2 ही सिर्फ एक्सप्रेसवे था, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर कहा कि वो अधूरा काम था, हमारी सरकारें ने उसको पूरा किया। तो इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में कहा था। साथ ही साथ विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए सीधे तौर पर कहा विपक्षी सरकार कहीं न कहीं
जो है कि आजमगढ़ को एक दिशा नहीं दे पा रही थी, लेकिन उनकी सरकार आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ को विकसित बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही साथ जिस तरह से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है कि यात्रा करते हुए नजर आए, लिंक एक्सप्रेसवे के पहले यात्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हुए नजर आए, और इसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। जी बिल्कुल, और विकसित भारत के साथ साथ विकसित यूपी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये उद्घाटन माना जा रहा है। लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए अब बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।